किया क्योंकि काफ़ी उधर सख्ती थी तो किसी को आने नहीं दे रहे थे। ऐसे पापा ने किसी से बात की और किसी के रेफरेंस से उधर गए और उनको कहा कि मैं सिर्फ बाइक लेके वापस आ जाऊँ क्योंकि मैं इधर फेरी काट लूँगा गुजरावाला में। तो फिर पापा गए, फिर पापा ने उधर से बाइक लेके आए। इस तरह पापा ने कोरोना कार्ड बनाया और फिर पापा इधर फेरी करते थे। तो आपको पता ही है कि इधर हमारा काम नहीं चलता था, तो इसलिए हमने बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़रे। तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद है कि हमारे स्कूल की फ़ीसें बहुत हो गई थी और हमारे ट्यूशन की फ़ीसें हो, घर का राशन, घर के बिल, और हम बहुत मम्मा पापा टेंशन पे आ गए थे। पापा बहुत परेशान रहते होते थे। ये तो मुझे भी याद है जब स्कूल में बच्चे इतने इतने पैसे लाते थे तो हमारे मम्मा पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मम्मा पापा जितने भी पैसे देते थे हम भाई ले लेते थे। मैं आपको बता रहा हूँ हम जब फल वगैरह को देखते थे दिल तो हमारा भी बड़ा करता था, फिर भी हम अपने मम्मा पापा के हालात देख के चुप कर जाते होते थे। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा घर पे राशन भी आता है, पहले तो हमारा घर में राशन भी नहीं आता होता था। फ्रेंड्स, जब कोरोना था तो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि मेरी मम्मा, जब कोरोना था तो मेरी मम्मा का इतना बीपी हाई हुआ कि उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मेरी मम्मा का बीपी शूट कर गया था तो मेरी मम्मा 10 दिन हॉस्पिटल में ली थी और मम्मा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाते तो उधर उन्होंने सीधा कह देना था कि इनको कोरोना है, तो पापा प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए तो उधर उन्होंने मम्मा का इतना बीपी शॉट हो गया था, उन्होंने मम्मा को 10 दिन के लिए एडमिट किया हुआ था। हम वक्त छोटे छोटे थे तो फिर मम्मा पापा हॉस्पिटल में थे तो हमारे ताया बू हमें अपने घर ले गए। पापा ने फिर किसी से पैसे उड़ा लिए तो मम्मा के ट्रीटमेंट में 50,000 रुपया लगा था। वहाँ मम्मा का टोटली टेस्ट हुए थे और हॉस्पिटल का बिल 50-60 हज़ार रुपया हो गया था। फ्रेंड्स, मेरे पापा ने यहाँ मेहंदियाँ भी बेची और फ्रेंड्स एक आदमी था, वो मेरे पापा को कहता है कि तुम मेरी दुकान के सामने बेंच लगा के उधर कपड़े बेच लो। तो फ्रेंड्स, वो बेंच के पैसे लेता होता था क्योंकि वह कोई भी किसी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि कोई किसी की फ्री में मदद नहीं करता। फ्रेंड्स, मेरे पापा ने 6-7 साल फेरी की है और ये 6-7 साल में मेरे पापा ने बहुत तकलीफ़ें फेस की हैं। फ्रेंड्स, जब बुरा वक्त आता है ना तो ना कोई भी साथ नहीं देता, ना अपना ना पराया। फ्रेंड्स, वक्त गुजर जाता है पर लोगों की बातें और रवैये याद रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे बात करूँ, उधर साइड हो कि मेरी मम्मा की आंखों में आंसू आए हुए हैं और फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मम्मा के आंखों में आंसू आए पर वो खुशी के हुए, वो आपके सपोर्ट से पूरी हो सकते हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी जब यूट्यूब की पहली पेमेंट आए तो मैं उससे अपनी पूरी फैमिली को उम्रा कराऊं, अल्लाह ताला के घर लेके जाऊं। और दूसरी बात, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने पापा को ज़ाती अपनी पहली पेमेंट से शॉप लेके दूँ ज़ाती अपनी। और मेरी पापा अभी तो हमारी ये बेडशीट की शॉप भी ये तो रेंट पे है, बस उसके अंदर जो ये बेडशीटें वगैरह सामान है वो हमारा अपना है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ज़ाती शॉप हो, तो ये मेरा 2 ख्वाहिश आपके सपोर्ट से पूरी हो सकती हैं। तो फिर मेरे पापा को जोड़ों का टाइफाइड हो गया तो मेरे पापा से ज़्यादा काम नहीं हुआ। फिर मेरे दादा अबू ने मेरे पापा को बुला के कहा कि मैं तुमसे ये अब काम नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें थोड़े से पैसे देता हूँ, तुम अपने बड़े भाई यानी मेरे ताया अबू से काम मिट्टी के बर्तनों का स्टार्ट कर लो। ऐसे मेरे पापा ने मेरे ताया अबू के साथ मिट्टी के बर्तन का काम स्टार्ट किया। मेरे पापा ने ताया अबू के साथ मिट्टी के बर्तन का काम स्टार्ट किया तो उसके 2 माह बाद मेरे दादा अबू की डेथ हो गई। इसे कहते नसीब। देखे मेरे दादा अबू जाते जाते मेरे पापा को छांव पे बिठा गए।
ये जो सी हमने मेरे पिछले व्लॉग में देखी है वीडियो, जो सी हमने न्यू बेडशीट की शॉप ओपन की है, तो उसमें भी मेरे दादाबू की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिला था, तो उससे मेरे पापा ने बेडशीट की शॉप ओपन कर ली। हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, ये भी मेरे दादाबू ने पैसे दिए थे, तो इसलिए हम ये मुकाम पे पहुँचे हैं। फ्रेंड्स, ये थी मेरे पापा की लाइफ की एक कहानी, और कुछ बातें मेरे पापा ने मुझे बताई हैं, कुछ बातें मेरे पापा ने मुझे नहीं बताई। मैंने अपने मम्मा पापा को बहुत परेशान होते देखा है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे, और मैं यही दुआ करता हूँ कि जैसे हालात मेरी माँ बाप के ऊपर आए हैं वो किसी माँ बाप पर ना आए, आमीन। और अब हम करते हैं व्लॉग को ख़त्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, उतने देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।